अखंड ज्योति दिसंबर 2021। परम वंदनीय माता जी की अमृतवाणी। करोड़ों का परिवार, समर्पण है आधार। महापुरुषों के जीवन जीने की रीति नीति सदा ही विशिष्ट होती है एवं अनेकों के लिए प्रेरणा पुंज का कार्य भी करती है। अपने इस प्रस्तुत उद्बोधन में परम वंदनीय माता जी पूज्य गुरुदेव के साथ उनके संबंध को आधार बनाते हुए इसी ओर इशारा करती हुई दिखाई पड़ती हैं। वे कहती हैं कि परम पूज्य गुरुदेव के रूप में जब एक अवतारी चेतना उनके जीवन में आई तो उन्होंने उनके जीवन उद्देश्य के प्रति स्वयं को भी वैसे ही समर्पित किया जैसे भामती ने कैयट को और शरद चंद्र बोस की पत्नी ने उनके प्रति स्वयं को समर्पित किया। परम वंदनीय माता जी कहती हैं कि इस समर्पण का परिणाम यह निकला कि गायत्री परिवार के रूप में एक ऐसा समूह उनको प्राप्त हुआ जो एक बड़े उद्देश्य के लिए सदा संकल्पित नजर आता है। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृत वाणी को। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बेटियों, हमारे प्रज्ञा परिजनों, सामान्य गृहस्थ के रूप में जब आचार्य जी हमारे जीवन में आए तो हमने देखा, समझा और ग्रहण किया कि यह कोई ऊंची आत्मा है। यह हमसे भी यही अपेक्षा करते हैं कि हमको भी इसी तरीके से जिंदगी जीनी चाहिए जैसे कि उनकी स्वयं की है। न मालूम क्यों यह हमारे जन्मजात संस्कार ही कहना चाहिए कि मूल प्रवृत्ति जो थी वह संत जैसा जीवन जीने की, ऋषि जैसी जिंदगी जीने की अपनी कल्पना थी। पहले जब तक वे हमारी जिंदगी में नहीं आए थे उससे पूर्व हमारी एक कल्पना थी कि जहां कहीं भगवान ले जाए तो वहां ले जाएं, जहां हमारी आत्मा को शांति मिले और संतोष मिले। हमें धन नहीं चाहिए, हमको वैभव नहीं चाहिए, हमको शांति और संतोष चाहिए और हमको चाहिए वह सेवा जिसमें कि हमको आत्म संतोष और शांति प्राप्त हो। हमने उस ऋषि की, उस संत की, उस भगवान की चरण रज अपने माथे पर लगा करके यह पाया कि उनके सानिध्य में रह करके हमको सब कुछ प्राप्त हो सकता है और प्राप्त हो गया। हमने उनको पा लिया तो तीनों लोकों का राज्य पा लिया। कहते हैं कि भगवान त्रिभुवन का स्वामी है। हमने अपने मन में समझ लिया कि त्रिभुवन के स्वामी को हमने पा लिया और हमें सब कुछ मिल गया। हमको एक ऋषि मिले, भगवान मिले। हमको एक ऐसा ऋषि मिल गया, संत मिल गया और भगवान मिल गया। वह सबके लिए है कि नहीं हमको नहीं मालूम, पर हमारे लिए जरूर है। और जो कुछ भी हमको दिखाई पड़ता है वह उन्हीं की देन है। जो कुछ भी योग्यता दिखाई पड़ती है, कोई तप का अंश दिखाई पड़ता है, विश्वास की मनोभूमि जो कुछ भी दिखाई पड़ती है वह उन्हीं की देन है। और इसमें अपना यह संकल्प रहा कि हम हर परिस्थिति में साथ देंगे और हमको देना चाहिए था और दिया भी। हमने भावनाओं से दिया, हमारे ऊपर कभी लादा नहीं गया। उन्होंने जप किया, ध्यान किया, सामाजिक सेवा की अथवा लेखन साधना की, जो भी किया, लेकिन हम पर कभी लादा नहीं गया। बेटे, हमने वह भावनाएं रखी, अपने अंदर वह सामर्थ्य जुटाई कि एक और एक होकर के 11 बन गए। नहीं साहब, एक और एक मिलकर 2 होते हैं। हाँ होते हैं, लेकिन एक और एक मिलाकर बराबर रख दिए जाएं तो एक एक 11 होते हैं।
हम एक और एक 11 बनकर रहे और अपनी सामान्य गृहस्थी चलाते रहे। देखने में वह सामान्य थी, लेकिन हमारी अंतरंग में जो भूमिका थी वह असामान्य थी। हमारी दोनों की जो अंतरंग भूमिका थी वह असामान्य मनोभूमि थी, और हमने उसी तरीके से जीवन जिया जिस तरीके से भामती और कैयट ने। कैयट ग्रंथ लिखते और भामती रस्सी बट करके अपने जीविकोपार्जन का प्रबंध करती थी। वो गंगा, हम लहर। हमने जीविकोपार्जन तो नहीं किया, लेकिन हमने उसी तरीके से अपनी गृहस्थी को संजोया, परिवार को संजोया, और जो सामाजिक उत्तरदायित्व थे वह भी हमने संजोए। हमारी मनोभूमि बिल्कुल हूबहू वही थी जैसी कि शरद चंद्र बोस की और उनकी पत्नी की थी। शरद चंद्र बोस के पास इतना पैसा नहीं था कि वे रोज नाव से जा सकें, और उनको जाना जरूरी था, लेकिन विमला उनकी पत्नी थी और उन्होंने वह सामर्थ्य और वह हिम्मत जुटाई और कहा कि हम एक और एक 11 हैं। यह अनुभव नहीं हो सकता कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमारी भुजाएं हैं, हमारी ताकत है, हमारी कुव्वत है। उस कुव्वत के सहारे हम आगे की मंजिल को पार कर सकते हैं। चलिए हम नाव को खेएंगे, क्योंकि हमको नाव खेना आता है। चलिए हम पतवार बनते हैं और आप जिंदगी की नाव को आगे ले चलेंगे और इस नाव को धकेलेंगे। मैं शरद चंद्र बोस का आपको उदाहरण दे रही थी कि शरद चंद्र बोस के लिए उनकी पत्नी ने मल्लाह का काम किया और नाव किनारे पर ले गई, लेकिन मैं तो यह कह रही हूं कि वह सामर्थ्य और वह हिम्मत हमने जुटाई कि आइए हम और आप साथ साथ चलते हैं। आप नाव हैं और हम नाविक हैं, अथवा आप नाविक हैं और हम नाव हैं। आप गंगा हैं और हम लहर हैं। आप नदी हैं और हम किनारा हैं। आइए हम दोनों मिलकर के इस नाव को किनारे पर लगाएंगे। और हमने शपथ पूर्वक यह संकल्प लेकर के अपनी जिंदगी आरंभ की, और आरंभ से लेकर अब हमारा अंत होने को आ रहा है। दिनों दिन हमारी श्रद्धा और हमारी निष्ठा एक दूसरे के लिए बढ़ती गई। बेटे, आज इन उदाहरणों की आवश्यकता आपको सुनाने की क्यों पड़ गई? इसलिए पड़ गई कि परिजन कुछ हमारे व्यक्तिगत जीवन से सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं। समझना चाहते हैं तो क्यों न मैं अपने बच्चों से जीवन के वह अंश कहूं जिन्हें उन्होंने जाना नहीं है। सबको कहना तो आवश्यक नहीं, लेकिन जिनसे जो शिक्षा मिल सकती है उसे बच्चों से मैं क्यों न कहूं। अपने बच्चों से अपने दिल की बात क्यों न कहूं। कहना चाहिए। हमने जो जीवन जिया, हमने उनके जीवन से जो सीखा और हमने जो पाया, वह इतना पाया कि हम हजारों जन्म नहीं, लाखों जन्म नहीं, बल्कि करोड़ों जन्म हमको लेने पड़े, तब भी उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। हमने जिंदगी में इतना अधिक पाया है, निकट रह करके हमने समझा है। आपके लिए वे सामान्य हो सकते हैं, लेकिन वस्तुतः वे सामान्य नहीं हैं, वे असामान्य हैं। दिखने में उनकी गतिविधियां सब सामान्य होती थीं, लेकिन वे असामान्य जैसी हैं। गायत्री तपोभूमि का निर्माण हुआ तो उन्होंने अपनी सारी की सारी जमींदारी का बॉन्ड गायत्री तपोभूमि में लगा दिया। हमारे पास जेवर था। हमने कहा, इस जेवर का हमें क्या करना? हमको रोटी खानी है, कपड़ा पहनना है, इसके लिए कोई घाटा नहीं है। भगवान ने हाथ पांव दिए हैं और भगवान ने आप जैसा पति दिया है, तो फिर हमें और किस चीज की जरूरत है? हमें जरूरत नहीं। हमें तो हरिश्चंद्र और तारामती के तरीके से रहना है। हमने सारा का सारा जेवर गायत्री तपोभूमि को दे दिया। सबने मना किया, रिश्तेदारों ने मना किया। हमने कहा नहीं, जिस चीज की हमें आवश्यकता नहीं, जो हमारे गुणों की खुराक नहीं है, हमारे स्वभाव की नहीं है, तो हम उसे लेकर के क्या करेंगे? हम चोरों को निमंत्रण देंगे, डकैतों को निमंत्रण देंगे कि आइए, हमारे पास जेवर हैं, ले जाइए। क्यों न
इसे उस कार्य में खर्च किया जाए जिसके लिए वे तिल तिल कर अपने को समर्पित करते जा रहे हैं। सारा का सारा पैसा उन्होंने बॉन्ड का उसमें लगा दिया। हम भी उसी गति से चले, अपना जीवन मितव्ययिता से जिया। कोई भूखा न लौटा। हमारे यहां से कभी भी कोई भूखा नहीं गया। जब तक गायत्री तपोभूमि नहीं बनी थी, उससे पहले भी जो लोग आते थे और बाद में भी आए, उनके ठहरने का प्रबंध वहां होता रहा। पहले घर में ही होता था, चाहे वह कितनी रात गए न आते थे। पहले घर में ही होता था, चाहे वह कितनी रात गए क्यों ना आते थे। तो चाहे हमारे घर में उस समय कोई और चीज नहीं होती थी, सब्जी नहीं होती थी, दही नहीं होता था जिससे हम अतिथि का सत्कार करें, पर इतना जरूर होता था कि हम उसको खिचड़ी बना करके खिला सकते थे। उस खिचड़ी में कितने आनंद की अनुभूति होती थी। अभी तक जिन परिजनों ने हमारे हाथ का बना भोजन कभी किया होगा, वे अब भी यह कह देते हैं कि हमने माता जी के हाथ का बना खाना खाया है। इतना प्यार और दुलार हमें कहीं नहीं मिला। बेटे, वस्तु तो मिल जाती है, पर वह संस्कार और भावनाएं नहीं मिलती। यह हमने कहां से सीखा? हमने उनके व्यक्तिगत जीवन से सीखा और साधना के क्षेत्र में आगे बढ़े। हमने आगे ही कदम बढ़ाया। हमने कहा कि हम भी ऐसा ही जीवन जिएंगे। आपका जैसा जीवन है, हूबहू हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी इसमें ढल जाएं और इसमें समर्थ हो गए। समर्थ क्यों हो गए? क्योंकि इसमें हमारी भावनाएं थी, इसमें हमारी आस्था थी और हमको चाह थी कि हम लोक मंगल के लिए कोई कड़ी बन जाएं और हम भी इसमें कोई ईंट और गारे का काम करें। हमने पाया कि हमको एक ऐसा साथी, ऐसा मार्गदर्शक मिल गया कि इसके सहारे चला जा सकता है और लंबी मंजिल पार की जा सकती है। जैसे भी परिस्थिति थी, हम घर का खर्च मितव्ययिता से चलाते रहे, थोड़े में चलाते रहे। 200 रुपए में घर का खर्च चलाते रहे। इसका मतलब यह नहीं था कि हमारे पास पैसा नहीं था, था हमारे पास, लेकिन हमने अपने लिए खर्च नहीं किया, वह दूसरों के लिए है। हमें खाते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं, हमें स्वयं खाना हराम लगता है। हमारे मुंह में नहीं घुसता, हमारी जीवात्मा धिक्कारती है। यह हमारा परिवार है, अपना व्यक्तिगत नहीं। व्यक्तिगत कहां रहा? हम व्यक्तिगत कहां रहे? हम तो अब सारे समाज के हैं और सारे राष्ट्र के हैं और सारे विश्व के हैं। हमारा गायत्री परिवार, यह हमारा कुटुंब है और अखंड ज्योति परिवार हमारा कुटुंब है। युग निर्माण परिवार हमारा कुटुंब है। गायत्री तपोभूमि हमारा परिवार है। शांति कुंज हमारा परिवार है। ब्रह्म वर्चस हमारा परिवार है। लाखों और करोड़ों की संख्या में जो हमारे परिजन हैं, वे हमारे परिवार हैं। उन परिवारों को जब उतना मुहैया नहीं है, तो अकेले खा करके हमारा क्या बनेगा? हमने 200 रुपए महीने में खर्च चलाया, बाकी जो बचा वह सब समाज के लिए गया। चाहे उसका नाम रिश्तेदार हो, चाहे उसका नाम कोई भी क्यों न हो, किसी भी वर्ग का क्यों न हो, किसी भी जाति का क्यों न हो। उसमें न कोई जाति का ध्यान रखा गया कि यह समीपवर्ती है, कि यह हटकर है, यह ब्राह्मण है कि और है। नहीं, जो हमारे पास है वे हमारे हैं, वे हमारे कुटुंब है, वे हमारे बच्चे हैं। अरे जाति क्या होती है? जाति कुछ नहीं होती। संत और ऋषि के यहाँ जाति नहीं होती। गुण कर्म स्वभाव की समरूपता ही परिवार होता है। परिवार में, जैसा कि मैंने कल कहा था, कि परिवार में कौन कौन होते हैं। परिवार में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, पर जौहरी जो होता है वह उसकी चमक देखता है। बच्चों में पिता देखता है कि ये मेरे बालक हैं, संस्कारी हैं तो क्या और कुसंस्कारी हैं तो क्या।
कुसंस्कारी हैं तो इनके संस्कार बनाएंगे। इनको फोकट की और हराम की कमाई से जीवन यापन करने वाला व्यक्ति नहीं, वरन श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाला श्रेष्ठ संस्कार इनको देंगे। वही हमने अपने बच्चों से लेकर के, परिजनों से लेकर के, वही हमारी निधि थी, वही हमारी धरोहर थी, वही हमने सिखाया है और वही हम अमल में लाए हैं और वही हम बच्चों से कराते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने बच्चों को कुछ दे नहीं सकते या उनको खिला नहीं सकते या हमारे पास नहीं है। नहीं बेटे, हम तो उनके संस्कार बनाते हैं। क्रमशः अगले अंक में।